हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बेकन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 104 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 74 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविजंस को इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाता है जिसकी वजह से असेसी को भी उन प्रोविजंस को अडेप्ट करने में टाइम लगता है और जो असेसिंग अथॉरिटी है उनके लिए भी उन प्रोविजंस को अडेप्ट करने में काफी टाइम लगता है और जिसकी वजह से रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा लॉस होता है। उदाहरण के तौर पर जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं, यदि हम सर्च के केस में देखें तो सर्च के केस में सेक्शन 271 ट्रिपल ए 1 जून 2007 की सर्चेस के बाद एप्लीकेबल था। बाद में सेक्शन 271 डबल ए बी स्टैट्यूट पे लाया गया जो कि 1 जुलाई 2012 के बाद जो सर्चेज हुई हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। यदि हम सर्च के प्रोविजंस में असेसमेंट को देखें तो करीबन 3-4 साल तो सर्च होने के बाद असेसमेंट होने में लग जाते हैं और जो उनकी अपील्स हैं वो करीबन 10-15 साल जो हैं वो एपेलेट प्रोसीडिंग्स के अंदर, अपील्स के अंदर वो चलती रहती हैं। असेसिंग अथॉरिटी के लिए किस डेट पर सर्च हुई और उसके मुताबिक पेनल्टी प्रोविजंस को लगाना और असेसी के लिए भी ये जानना कि वो किस सेक्शन में पेनल्टी प्रोविजंस में फॉल करता है, ये काफ़ी मुश्किल का काम होता है। और पेनल्टी प्रोविजंस के अंदर जो जुडिशियल जजमेंट्स आते हैं उन जजमेंट्स को आने में जब वो पुराने प्रोविजंस के आधार पर आते हैं जब तक नए प्रोविजन स्टैट्यूट पर आ चुके होते हैं। इसका एक और एग्जांपल है कि पहले सर्च के केसेस में ब्लॉक असेसमेंट होती थी, बाद में सेक्शन 153A 153C आ गया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वो सेटल हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया सर्च के ऊपर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल को लेकर के। अब जैसे ये सेटल हुआ है तो अब ये कह दिया गया है कि अब सर्च के जो असेसमेंट है वो भी सेक्शन 148 के मुताबिक होंगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एक बहुत क्योस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यह केस भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। असेसी के यहां सर्च हुई, सर्च होने के अंदर यह पता चला कि असेसी ने बोगस परचेजेस की है। असेसी का 2.44 करोड़ का बोगस परचेजेस का एडिशन किया गया और एडिशन करने के बाद जो असेसी पर प्रोविजंस एप्लीकेबल थे सर्च के, वो सेक्शन 271 ट्रिपल ए के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी लगाई। जब ये पेनल्टी असेसी पर इंपोज हुई तो असेसी सीआईटी अपील के पास ये प्ली लेकर के गया कि मेरा केस जो है वो सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के दायरे में नहीं आता। हमारे ऊपर जो पेनल्टी के प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 271 ट्रिपल ए के मुताबिक लगने चाहिए, क्योंकि हमारी जो सर्च है वो 1 जून 2007 के बाद हुई है। सीआईटी अपील ने ये पाया कि लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने गलत सेक्शन के अंदर पेनल्टी लगाई है और पेनल्टी को डिलीट किया। डिपार्टमेंट एज यूजुअल, चाहे डिपार्टमेंट का केस आगे जाने लायक हो या ना हो, वो आईटीएटी में अपील में गया और आईटीएटी ने भी ये कहा कि प्रेजेंट केस में जो असेसी के ऊपर पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स चलाई जानी चाहिए थी वो सेक्शन 271 ट्रिपल ए में चलाई जानी चाहिए थी, जो कि सर्च के केस में एप्लीकेबल होती हैं, ना कि सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में चलाई जानी चाहिए थी। इसीलिए आईटीएटी ने सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई है वो गलत सेक्शन के अंदर लगाई है, इसीलिए वो पेनल्टी जो है वो सस्टेन नहीं करेगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बैकन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 74 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।